हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल्स जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसकी सेकेंड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरे नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मैंने लिंक ड्रॉप कर रखा है, तो प्लीज़ आप मेरे नोट्स वहाँ से ले सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। क्या बोल रही है वो? फर्स्ट है पैरेलल लाइन्स और ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सारी डिफिनेशंस लिखी है और इनको मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि बेसिकली होती क्या है ट्रांसवर्सल्स और पैरेलल लाइन। देखो, ट्रांसवर्सल क्या लाइन लिखा हुआ है? अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो लाइन को, ये दो लाइन्स हैं मेरी, इनको इसको इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मैंने आपको समझाया था पिछली एक्सरसाइज में, यानी काटना। ऐसे कट करती है तो एक लाइन है जो दो लाइंस को ऐसे कट करती है। ठीक है, तो ये इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ठीक है, अगर दो लाइंस हैं, उस लाइंस को एक लाइन हमें कट कर रही है, दोनों लाइंस को एक साथ कट कर रही है अलग अलग पॉइंट्स पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पर। ऐसा नहीं है कि दो लाइंस को वो एक ही पॉइंट पर काटेगी, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। तो दो लाइंस को अगर वो अलग अलग पॉइंट पर कट कर रही है तो वो कहलाएगी ट्रांसवर्सल। इसको हम, ये दो लाइंस को अगर कोई लाइन कट कर रही है तो इस लाइन जो कट करती है लाइन, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट आता है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? सबसे पहले तो ये होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब ये लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इसको आप आगे तक एक्सटेंड करो, इसको भी करो, इधर से भी करो, इधर से भी करो, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। पैरेलल लाइंस में बेसिकली यही होता है कि इसका जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम एवरीवेयर, कहीं से भी आप इसको एक्सटेंड करके इसका कहीं से भी इसका डिस्टेंस मेजर करो, सेम आएगा। अगर मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ 3 मीटर्स है या 3 सेंटीमीटर्स है यहाँ का डिस्टेंस, तो इधर भी 3 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस आएगा। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कहीं पर भी आप ले लो पैरेलल लाइन का, वो हमेशा सेम होगा ये डिस्टेंस, इसीलिए वो पैरेलल है। अगर ये डिस्टेंस जहाँ पे भी चेंज होता है, जैसे मतलब अगर मैंने ये खींचा ऐसे, अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर 3 और यहाँ जाके 2 हो गया, इसका मतलब ये यहाँ आगे जाकर एक्सटेंड करने पर ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी। अगर इस पैरेलल लाइन, इन लाइंस के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज हो जाता है, इसका मतलब वो आगे जाके इंटरसेक्ट तो करेगी, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस ही होती हैं। लेकिन पैरेलल लाइंस में हमेशा डिस्टेंस सेम होता है, इसीलिए वो क्या होती हैं, एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, टू नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन हुज डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट। ओके, इसको कैसे डिनोट किया जाता है? इसको इस डबल लाइन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, पैरेलल लाइंस को कैसे डिनोट किया जाता है? ऐसे, यानी मैंने एक लाइन जैसे ये बनाई है, ये मैंने ए बी लिखा है, ये मैंने बी सी सी डी, ये मैंने सी डी लिखी है, तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ऐसे लिखते हैं हम। अगर आपको पूरा ना लिखना है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, तो आप इसको इस साइन से डिनोट करके लिख सकते हो। या फिर हम इसको लाइन एल और एम भी बोलते हैं, मैंने बताया था, तो एल इज़ पैरेलल टू एम, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, ये मैंने एक फिगर बनाया है, यहाँ पर मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन करी है। ये है दो पैरेलल लाइंस एम और एन, और L जो है वो ट्रांसवर्सल है, जो उस लाइन को, दोनों लाइन को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही। P और Q ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। लाइन L M N आर पैरेलल लाइंस, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। L लाइंस जो है, जो लाइन L है, इट कट्स लाइन M और N एट P and Q इज द ट्रांसवर्सल। L क्या है? ट्रांसवर्सल। अब मैं इन पॉइंट्स पे इस डायग्राम में आपको कुछ एंगल्स बताऊंगी। देखिए, मैं ये डायग्राम बनाती हूँ यहाँ पे, ये मेरी एक लाइन पैरेलल, ये मेरी एक लाइन पैरेलल। ठीक है, ये मेरी M, ये मेरी N, एक मैंने ट्रांसवर्सल बनाई L। देखिए, ट्रांसवर्सल ऐसी भी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ट्रांसवर्सल बिल्कुल स्लैंटिंग भी हो सकती है, कैसी किसी भी साइड से ट्रांसवर्सल्स हो सकती हैं। ठीक है, अब देखिए, ये M और N पैरेलल लाइंस हैं, L ट्रांसवर्सल है। इसमें मैं आपको कुछ एंगल समझाना चाहती हूँ। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। दो चीज़ हम पढ़ते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब बाहर के, इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो देखिए, ये दो लाइंस हैं, इसके ये जो एरिया है ये होता है बाहर का एरिया, इसके यहाँ जो है ये होता है अंदर का एरिया, इंटीरियर एंगल। ये है एक्सटीरियर, ये है एक्सटीरियर, और अंदर की चीज़ क्या होगी? इंटीरियर। ठीक है, ये होगी इंटीरियर। तो इसी दो लाइंस के
अंदर के जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल, और यहाँ का साइड और यहाँ का साइड, ये दोनों साइड क्या कहलाता है, एक्सटीरियर। ठीक है, तो मैं मार्क करती हूँ ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ये जो मैंने अंदर के एंगल मार्क किए 1 2 3 4, ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या एंगल्स हैं ये, इंटीरियर। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, ये मेरे एंगल्स क्या हैं, इंटीरियर हैं, क्योंकि ये दोनों लाइंस के अंदर की साइड बने हुए हैं, इन दोनों के अंदर लाए करते हैं। एक्सटीरियर एंगल मार्क करूँ मैं 5, 6, 7 और 8, ये मेरे एक्सटीरियर एंगल हो गए। एक्सटीरियर एंगल क्या हो गए, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। समझ में आ गया। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइंस के दोनों बाहर की साइड बने हुए हैं, ठीक है, और इंटीरियर एंगल्स वो एंगल्स हैं जो पैरेलल लाइंस के अंदर की साइड बने हुए हैं और ट्रांसवर्सल की वजह से ये एंगल्स बन रहे हैं। ये समझ में आ गए एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स। अब मैं आपको समझाती हूँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखिए ये मैंने दो पैरेलल लाइंस खींची, ये बनाया मैंने ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल में देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल जो मतलब एक एंगल बाहर का और उसी डायरेक्शन में उसी साइड में एक एंगल अंदर का। समझ में है, समझिए, एक एंगल बाहर का यानी एक्सटीरियर एंगल, एक एंगल अंदर का, लेकिन ऑन द सेम साइड, ऑन द सेम साइड, ठीक है, एक ही साइड में ये दोनों एंगल, एक बाहर का एक अंदर का। ये मैंने एंगल 1 लिखा, ये एंगल 2 लिखा, तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है वो मेरे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखिए इस साइड भी हो सकती है ये चीज़, एंगल 3 और एंगल 4, 3 और 4 जो हैं मेरे, एंगल 3 और एंगल 4 भी मेरे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। और देखिए एक अंदर वाला नीचे वाला, तो यहाँ का एक बाहर वाला, ठीक है, एंगल 5 और एंगल 6, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। वापस देखिए यहाँ पर भी एंगल 7 और ये एंगल 8, एंगल 7 और एंगल 8 क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आया। करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड होते हैं, लेकिन एक बाहर का होता है और एक अंदर का होता है। जैसे ये एक बाहर का और ये एक अंदर का, एक बाहर का एक अंदर का, एक अंदर का एक बाहर का, एक अंदर का एक बाहर का, ठीक है। और एक ही साइड ट्रांसवर्सल की इसी साइड, या तो राइट साइड या ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड, दोनों में से किसी एक ही साइड होंगे दोनों एंगल्स, लेकिन एक बाहर का और एक अंदर का, ठीक है। ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं इसके अंदर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अभी मैंने करस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझा दिया, अब हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट। इंटीरियर वर्ड बोल रहा है, इसका मतलब अंदर के एंगल्स ही होंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट बोल रहा है, ऑल्टरनेट में मतलब कौन से एंगल होंगे जो ऑल्टरनेट होंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये एंगल इंटीरियर है और ये एंगल, ये भी क्या है, इंटीरियर। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये हो गए इंटीरियर के। अब इधर वाला एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 आर ऑल्टरनेट एंगल। सबसे पहले देखिए ये कैसे बनता है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से ऐसे, ऐसे और ऐसे एक जेड फॉर्म हो रहा है। देखिए ऐसे, ऐसे और ऐसे ये जेड फॉर्म हो रहा है। तो जेड जब फॉर्म होता है तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना वो कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जेड फॉर्म हो रहा है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये तो हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर मतलब ये दो और ये दो, ठीक है। अब एक्सटीरियर में ऑल्टरनेट, एक साइड वाले तो हम हो ही नहीं सकते, ऑल्टरनेट अपोजिट साइड वाले होंगे, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, यानी 5 और 6, यानी एंगल 5 एंड एंगल 6 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये वाला 5 और 6 कौन से एंगल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, फाइन। अब हम लोग ये देखते हैं 7 और 8,
तो एंगल 7 एंड एंगल 8 आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, समझ में आया. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर बोला है अंदर वाले, लेकिन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. ये भी अंदर वाले लेकिन ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. एक इस साइड होगा, एक इस साइड होगा. एक्सटीरियर में बाहर वाले एंगल्स लेकिन दोनों ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड वाले. बाहर वाले एंगल लेकिन ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड वाले एंगल्स. तो दो होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को मोस्टली ऑल्टरनेट एंगल्स भी बोला गया है कहीं कहीं जगह पर. अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए मैं वो बनाती हूँ डायग्राम, एम, एन और एल. एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स जो हैं ये वाला और ये और ये और ये ऑन द सेम साइड. ऑन द सेम साइड मतलब दोनों ही एक साइड. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन से होंगे? एंगल 1 और एंगल 2. एंगल 1 एंड एंगल 2. और या फिर एंगल 3 और एंगल 4. एंगल 3 और एंगल 4. इनको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल्स, इनको हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, या फिर हम इनको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, या फिर हम इनको को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. ठीक है, इनको इन सब नाम से जाना जाता है. तो आप बस समझ लीजिए कि इंटीरियर एंगल्स अंदर के एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ये होंगे 1, 2 और ये 3 और 4. ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये हैं हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जिनको हम को एग्जीक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, अलाइड एंगल्स या को इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं. तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर पूरी एक्सप्लेन करी है. एक्सटीरियर एंगल्स कौन से, इंटीरियर एंगल कौन से, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से, और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल कौन सा है. तो यही चीज़ मैंने इसमें पूरी समझाई है. अब हम, जैसे मैंने अभी बताया, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, अलाइड एंगल और को इंटीरियर एंगल. ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सियोम 6.3. ये क्या बोल रही है? If a transversal intersect two parallel line, then each pair of corresponding angles are equal. ये आपकी एक थ्योरम टाइप सा है. क्या बोल रही है? अगर एक ट्रांसवर्सल, जैसे ये हमारा ट्रांसवर्सल थी, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस. एक ट्रांसवर्सल है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है. तो हमारा जो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने क्या समझाया था? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, लेकिन एक बाहर का और एक अंदर का एंगल, यानी एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल. ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे. यानी मेरा एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2. अगर वो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे. यानी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8. एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर गिवन है क्वेश्चन में कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल दिख रही है आपको, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो हम लिख सकते हो डायरेक्टली, आप लिख सकते हो कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, क्योंकि ब्रैकेट में लिखते हो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम. इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स. ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सियोम 6.4 है, वो इसकी ही उल्टी है, जस्ट द कन्वर्स ऑफ दिस एक्सियोम. इसी एक्सियोम की कन्वर्स है. वो क्या बोल रही है कि अगर आपको गिवन है क्वेश्चन में कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, आपको गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, आपको गिवन है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, इसका मतलब आप लिख सकते हो कि हियर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड दे आर गिवन इक्वल, देयरफॉर द लाइंस विल बी पैरेलल. ठीक है, यही चीज़ वो यहाँ बोल रही है. इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. ट्रांसवर्सल ऐसे दो लाइन को काट रही है कि जो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो रहे हैं, तो फिर जो दो लाइंस हैं वो पैरेलल होगी एक दूसरे के. ठीक है, तो आपके क्वेश्चंस में या तो ये चीज़ भी आ सकती है और ये चीज़ तो डेफिनेटली बहुत सारी जगह आती है कि आपने करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल बताए हैं, लेकिन ये चीज़ भी आ सकती है जहाँ पे आपको लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है लेकिन आपको एंगल्स इक्वल गिवन है. तो आप लिख सकते हो कि दीज एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इफ दे आर इक्वल देन थ्रू द करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम द लाइंस विल बी पैरेलल. ओके, अब हम लोग 6.2 जो नेक्स्ट थ्योरम है
वो पढ़ते हैं। वो क्या बोल रही है थ्योरम, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्या बोल रही है वो, देखिए कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, मैंने बताया था ऑल्टरनेट कौन से होते हैं, इंटीरियर बोल रहा है तो अंदर वाले, और ऑल्टरनेट मतलब एक इस साइड वाले एक उस साइड वाले, यानी एक ये वाला एक ये वाला, यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारे इक्वल होंगे जब जेड फॉर्म होता है ना, ये वाला, ये देखिए जेड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, एक ऐसा एक उल्टा जेड, सीधा जेड और उल्टा जेड, ठीक है। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हमारे इक्वल होंगे। अगर लाइन पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। 6.3 जो थ्योरम है वो इसी की कन्वर्स है, इसी की उल्टी जो बता रखते हैं कि अगर आपको एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल इक्वल दे रखे हैं, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स एज दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल, यानी अगर कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो लाइन को और उनके इंटीरियर एंगल्स इक्वल गिवन है, ठीक है, तो इसका मतलब वो लाइन्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये ही थी करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर दो लाइन्स पैरेलल है और ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है और ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है तो उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, और यही इनकी कन्वर्स है कि अगर एंगल इक्वल गिवन है तो मतलब लाइन्स पैरेलल होगी। देखिए नेक्स्ट हम लोग थ्योरम 6.4 पढ़ रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री। क्या बोल रहा है वो, एक दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल उसको कट कर रहा है, तो इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन द इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मैंने बताया था इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये हमने बताया था जस्ट मैंने अभी पिछले आपको कि इसको क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल बोलते हैं, या फिर हम इनको अलाइड एंगल बोल सकते हैं, या को इंटीरियर एंगल्स बोल सकते हैं। तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री का मतलब भी मैंने आपको समझाया था, यानी उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम यानी एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। इधर भी यही चीज़ होगी, 3 और 4 यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू कितना होगा, 180 डिग्री। समझ में आया, यानी इफ अगर दो पैरेलल लाइन गिवन है और एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है तो ट्रांसवर्सल की सेम साइड के जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। इधर भी साइड, दोनों साइड का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इफ द ट्रांसवर्सल if the lines are parallel and it is cut by a transversal, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। नाउ थ्योरम 6.5 जो है वो इसका कन्वर्स है, उसकी उल्टी है डायरेक्टली। क्या बोल रही है वो, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस such that the pair of interior angle on the same side of transversal is supplementary। अगर आपको गिवन है एक ट्रांसवर्सल दो लाइन को काट रही है और आपके इंटीरियर एंगल्स का ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल उनका सम जो है वो 180 डिग्री गिवन है, तो इसका मतलब लाइंस क्या होंगी, द टू लाइंस आर पैरेलल, इसका मतलब लाइंस पैरेलल होंगी, जस्ट इसका अपोजिट उल्टा ही बोला गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। क्या बोल रहा है ये, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर हमारी एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है तो जो दोनों दूसरी जो दो लाइंस होंगी वो भी पैरेलल होंगी। कैसे, देखिए एक ये लाइन है, ठीक है, इसके पैरेलल एक हमारी एक लाइन ये है, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन हमारी ये है, ये मेरी M है, ये मेरी N है और ये मेरी L है, ठीक है। इसके ऊपर एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, मतलब इस M इज पैरेलल टू N है और N इज पैरेलल टू L है, M N के पैरेलल है और N L के पैरेलल है। फाइन, कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं M और L भी पैरेलल होंगे। देखिए अगर ये दोनों पैरेलल, मैं अभी इसको हटा देती हूँ, अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। तो मैंने लिख दिया एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अगर ये लाइन नहीं है तो N और L पैरेलल हैं तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल
2 इक्वल्स टू एंगल 3 होगा। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल, तो इसका मतलब 1 और 3 भी इक्वल है। 1 और 3 इक्वल हैं तो हमारी जो कन्वर्स थ्योरम थी करस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली, कि इफ़ a transversal cuts two line and the corresponding angles are equal, then we can say that the two lines are parallel, therefore we can say that M is parallel to L through corresponding angle axiom से हम लोग ये चीज़ बोल सकते हैं। तो यही चीज़ इसने यहाँ पे बताई है कि ये 3 लाइन्स हैं और ये एंगल 1 और 3 भी इक्वल हो गए थ्रू कन्वर्स थ्योरम, यानी एग्जियम 6.4 जो है उसके थ्रू हमने इसको प्रूव कर दिया। चीज़ इन्होंने थ्योरम 6.6 में बताई है। क्या बोला है? लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या बोला है कि जब लाइंस एक लाइन के पैरेलल होती है, एक लाइन के पैरेलल 2 लाइंस हैं, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, किसी एक लाइन के पैरेलल है वो, तो दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। अब देखिए हम एग्जाम्पल 4 जो है एनसीईआरटी बुक का, वो हम सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में, देखिए एक मिनट मैं बता देती हूँ, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू और आर एस, हमको पी क्यू आर और एस हमको 2 पैरेलल लाइंस गिवन है। गिवन में मैंने लिख रखा है, मैंने आपको बताया है ज्योमेट्री क्वेश्चन को आप हमेशा ऐसे सॉल्व करिएगा, गिवन टू फाइंड या टू प्रूफ, और प्रूफ या सॉल्यूशन जैसे भी आपको लिखना है इस टाइप से लिखकर करेंगे। और बीच में बाई चांस कोई कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी आ जाएगा। देखिए पी क्यू एक लाइन है और आर एस लाइन है, ये पैरेलल है, गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। हमको ये एंगल 135 गिवन है, ये वाला एंगल मुझे 40 गिवन है, ठीक है। तो अब मुझे ये जो एंगल है, एंगल एक्स एम वाई, ये पूरा एंगल मुझे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक कंस्ट्रक्शन करती हूँ, बिकॉज इसके अंदर कोई भी पैरेलल लाइंस अगर ये है तो ट्रांसवर्सल एक नहीं है, ट्रांसवर्सल 2 हैं, ये भी है और ये भी है, तो इट्स नॉट कटिंग, फाइन। तो हम लोग इससे के थ्रू कोई एंगल नहीं निकाल सकते, तो बीच में इस पॉइंट के थ्रू, इस एम पॉइंट के थ्रू मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लाइन एल, जो कि पी क्यू के पैरेलल होगी और आर एस के भी पैरेलल होगी। ये लाइन पी क्यू के भी पैरेलल है और आर एस के भी पैरेलल है, ठीक है। अब देखिए ये ड्रॉ करने के बाद मेरे को काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें मिल गई हैं। देखिए ये ऐसे ये मैं बताऊँ, अब इसको छुपा रही हूँ, तो मेरा बन गया पी क्यू आ गया, ये पी और क्यू, फाइन। और नीचे लाइन क्या आ गई? ये एल लाइन आ गई। उसके ऊपर ट्रांसवर्सल कैसे है? ये ऐसे जा रहा है ट्रांसवर्सल, सिर्फ मैंने ऊपर का पार्ट बनाया है, ओके। तो ये ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है और ये एंगल कितना हो गया? 135। आप हमेशा ध्यान रखिए जो एंगल्स निकालने उनको आप ऐसे सेपरेट डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, बिकॉज इस डायग्राम में आपको समझ में नहीं आ सकता कि मेरे को कैसे क्या लेना है। तो अगर मेरे को सिर्फ ये वाला अभी मैं एंगल निकाल रही हूँ, छोटा वाला, तो ये छोटा वाला मैंने इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो ये आ गया मेरा एंगल 1। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मेरा पी क्यू है और ये मेरी एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल के ऑन द सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? इन दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, यानी 135 प्लस एंगल 1 इक्वल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। यानी इन दोनों को मैं सम करती हूँ तो एंगल 1 मेरा आएगा 180 माइनस 135, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 45 डिग्री, ओके। यानी ये मेरा जो एंगल 1 है ये तो आ गया 45 डिग्री। आ गया समझ में? अब देखिए, अब अपन नीचे वाला बनाते हैं। नीचे वाला देखिए, ये मैंने लाइन एल बनाई है, ये मैंने आर एस बनाई है, ट्रांसवर्सल ऐसे जा रही है, ठीक है। ये वाला एंगल 2 है मेरा और ये मेरा एंगल 40 डिग्री है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ z बन रहा है, ऐसा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये आर इक्वल। इफ एल एंड आर एस यहाँ पे लिखोगे, एल इज पैरेलल टू आर एस एंड दिस लाइन इज एम, और जो भी यहाँ पे इसका डिनोमिनेशन है वाई और एक्स, एम वाई इज द ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 40 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 2 कितना आ गया मेरा? 40 डिग्री आ गया। अब मेरा 1 भी आ गया 45, एंगल 2 भी आ गया 40, तो मेरा एंगल एक्स एम वाई आप निकाल सकते हो। अब देखिए, एंगल एक्स एम वाई इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी 45 प्लस 40 दैट इज 85 डिग्री।
समझ में आया? तो आप हमेशा डायग्राम को ऐसे ब्रेक करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। इसको देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे निकालूं, मैं क्या करूं। तो इट्स बेटर, बहुत अच्छा होता है कि अगर आप इसको अलग से बनाकर एक ब्रेक कर लें तो इससे क्लियरली मालूम पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है और कौन सा डायग्राम आपको जो है वो समझ में आएगा कि पैरेलल लाइंस कौन सी, ट्रांसवर्सल कौन सी, क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्या है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने यहाँ एक्सप्लेन करी है इस पूरे एग्जाम्पल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वो है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल देन प्रूव दैट द टू लाइन आर पैरेलल। ये एग्जाम्पल 5th है एनसीईआरटी बुक का। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, तो मैं समझाती हूँ इसको। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मैंने समझाया था आपको, बाइसेक्ट करना होता है मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये समझाया था मैंने, बाइसेक्टर, बाय का वर्ड का मतलब समझाया था कि दो पार्ट में डिवाइड करता है वो। तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, और ऑफ अ पेयर करस्पॉन्ड दैट द बाइसेक्टर ऑफ अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल का बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर यानी एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, टू एंगल्स में डिवाइड करेगा, वो इक्वल एंगल्स में। ठीक है, टू इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे मेरे, ये वाला और ये वाला, इसके एंगल बाइसेक्टर यानी इनका एंगल बाइसेक्टर ये होगा। ठीक है, ये है मेरा E और ये है मेरा G। फाइन, मतलब ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर है। ये हमको पैरेलल गिवन है, मतलब गिवन में हमको क्या चीज़ दे रखी है कि जो एंगल बाइसेक्टर है यानी BE इज पैरेलल टू CG, और BE और CG क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब देखिए मैं एंगल का नाम दे रही हूँ, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4, यानी मैं लिखूंगी ABE, एंगल ABE इज इक्वल्स टू एंगल EBQ, एंगल EBQ दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब मैं लिखूंगी BCG, एंगल BCG इज इक्वल टू एंगल GCS दैट इज इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब वो उस एंगल को हाफ पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा उस एंगल को। ठीक है, अब उसने क्या दे दिया, BE इज पैरेलल टू CG। तो अब मैं, हमको प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल। हमको प्रूव क्या करना है कि जो PQ है वो पैरेलल है RS के, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ अच्छे से, देखिए प्रूफ। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले मैंने यहाँ दो, जो ये BE और CG है, BE और CG, इसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया अलग से। ठीक है, BE और CG को मैंने ड्रॉ किया, और AD जो है वो ट्रांसवर्सल बनाई। AD मैंने क्या बनाई, ट्रांसवर्सल। देखिए BE CG और AD ट्रांसवर्सल बनाई, यानी एंगल 1 और एंगल 3 मैंने लिख दिए। तो अब आप इसको देखकर देखते ही लग सकता है, आपको पता चल सकता है कि एंगल 1 और एंगल 3 मेरे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो मैं बोल सकती हूँ कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। तो वही चीज़ मैंने सबसे पहले लिख दी कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। ठीक है, अब ये देखिए, अब एक और चीज़ मैं बताती हूँ। एंगल 1 जो है वो क्या है, ABQ का हाफ ऑफ एंगल ABQ है। एंगल 1 जो है, 1 और 2 दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है वो बाइसेक्टर, तो एंगल ABQ का हाफ ABQ का हाफ होगा एंगल 1, या फिर एंगल 2 भी जो होगा वो ABQ का हाफ होगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि BE क्या है, बाइसेक्टर है। एंगल 3 भी जो होगा वो BCS का हाफ होगा, एंगल 3 जो होगा BCS का हाफ होगा, और या एंगल 4 जो होगा वो BCS का हाफ होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, क्योंकि BE और CG पैरेलल हैं, और साथ में जो AD है वो ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ABE और एंगल BCG इक्वल हैं। वही चीज़ मैंने लिखी, एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताया कि ये जो है वो हाफ ऑफ द एंगल ABQ हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो हाफ ऑफ एंगल BCS हैं। अब एंगल 1 और एंगल 3 हमारा इक्वल हो गया, अभी मैंने जस्ट बताया यही। तो देखिए,
एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। एंगल 1 की जगह मैं हाफ ऑफ ए बी क्यू लिख सकती हूँ और एंगल 3 की जगह हाफ ऑफ बी सी एस लिख सकती हूँ और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यानी एंगल ए बी क्यू हमारा इक्वल आ गया बी सी एस के। देखिए अब ये हमारा पी क्यू और आर एस था, यही चीज़ मैंने प्रूव करी कि एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल बी सी एस लिख सकते हैं। एंगल 1 और एंगल 3 की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए बी क्यू और हाफ ऑफ बी सी एस, वही चीज़ लिखी और हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यानी ए बी क्यू ये पूरा एंगल मेरा ए बी क्यू और बी सी एस ये पूरा एंगल ए बी क्यू और बी सी एस जो है वो मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ए बी क्यू और बी सी एस मेरे इक्वल हो गए, इसका मतलब ये मेरी पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस का ये एंगल और ये एंगल इक्वल होना, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमारी कन्वर्स थ्योरम जो थी करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम की, उसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि अगर करस्पॉन्डिंग एक ट्रांसवर्सल कट करिए दो लाइन को और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो दे वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमने शो कर दिया इसके थ्रू कि हमारी जो लाइंस पी क्यू और आर एस है वो पैरेलल हैं, देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड इट थ्रू दिस। तो उसमें हमने जो कन्वर्स थ्योरम थी उसके थ्रू प्रूव किया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो हमारी लाइंस पैरेलल होंगी। देखिए हम लोग एग्जाम्पल 6 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 6 जो एनसीईआरटी बुक का है वो क्या बोल रहा है, हमको ये फिगर गिवन है, ठीक है, उसमें हमको उसने बोल रखा है क्वेश्चन में कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ए बी सी डी के पैरेलल है, जो हमारा सी डी एक्चुअली यहाँ तक है, मैंने इसको जी भी एक नाम दे दिया है सी जी। तो ए बी और सी जी पैरेलल हैं और सी जी और ई एफ पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज़ बता ही सकते हो, देखते ही मालूम पड़ता है कि अगर एक लाइन सेम लाइन के पैरेलल दो लाइन्स होती तो ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल हो सकती है। ये अगर आप आगे इस क्वेश्चन में यूज़ आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमको निकालने हैं, ये हमको 55 डिग्री गिवन है, ये जो गिवन है हमको 55 डिग्री गिवन है और ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। ध्यान रखिए अगर ये साइन आपको गिवन है ऐसा, ये इटसेल्फ प्रूव करता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये साइन जो है ये हमेशा अगर किसी लाइन पर ऐसा साइन बना होता है ये परपेंडिकुलर का यानी 90 डिग्री का साइन होता है, ठीक है। ये साइन गिवन है, इसका मतलब ये हमारे को क्या है 90 डिग्री गिवन है, ये इसके परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट परपेंडिकुलर पता है ना आपको क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे अगर हम लोग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो ये जो होता है ये लाइन इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि किसी दूसरी लाइन पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ओके। तो इसका साइन ये ऐसा होता है, इसको हम ऐसे बोलते हैं परपेंडिकुलर साइन को। चलो अब हमें आगे निकालना है इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड, इन तीनों की वैल्यू हमको निकालनी है। फाइन, इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो और इसमें आपको पता है ये तो एक्स वाई जेड ही पूछा है, आपको ये एंगल पूछे, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, आप सारे ही एंगल इस क्वेश्चन के निकाल सकते हैं। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करें अगर तो बहुत सारे वेज होते हैं। फाइन, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डायग्राम को ब्रेक करके बनाया, सॉल्व किया, एक स्टेप बाय स्टेप चली हूँ मैं। पहले वाई वाला निकालने की कोशिश करी है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप चला है मैंने। सी जी ड्रॉ कर दिया और ई एफ ड्रॉ कर दिया मैंने और इसको ट्रांसवर्सल बता दिया, ई डी। ई डी जो है मेरा वो ट्रांसवर्सल है। फाइन, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। इसी डायग्राम को सिर्फ वाई निकालने के लिए मैंने इस डायग्राम को यूज़ कर लिया अलग से। तो एक सी डी जो है वो मैंने एक ट्रांसवर्सल बना दी, ये मेरा 55 डिग्री आ गया, ये वाई। अब आप देख सकते हो ये दो पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो इसका और इसका सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। तो सेम आ गया मेरा, y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 55 यानी 125 मेरी y की वैल्यू आ गई। 1y प्लस 55 इक्वल्स टू 180, तो इस 55 को इधर भेजकर y की वैल्यू आ गई 125। ऐसे निकल गया मेरा y। अब हम लोग निकालते हैं x। ये देखिए अब इस लाइन और इस लाइन को मैंने ड्रॉ किया और ये ट्रांसवर्सल बनाई। ये देखिए इस लाइन और इस लाइन को ड्रॉ किया यानी ए बी और सी जी को ड्रॉ किया और बी डी, ये एक्चुअली बी ये है, बी डी मैंने ट्रांसवर्सल बना दी। ए बी और सी जी को ड्रॉ करके बी डी मैंने क्या बना दी, ट्रांसवर्सल। y बना दिया यहाँ पर, x बना दिया यहाँ पर, ऐसे ही बनाएंगे। ये ट्रांसवर्सल है, ये y है और इधर x है। अब आप इसको देखकर क्लियरली समझ सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन्स है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो गए मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी x और y इक्वल हो गए। तो x और y इक्वल हो गए, हमारा कितना आ गया y, x कितना आ गया 125, तो y भी आ गया मेरा 125, x भी आ गया मेरा 125। तो इससे x और y तो हमने निकाल दिया। अब अपन को निकालना है z। देखिए z निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले ये और ये लाइन पैरेलल है, ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है,
ठीक है। तो ये और इसका सम जैसे ऐसे बन रहा है, ये दोनों लाइन्स हैं पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, इसका और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री, ये 90 गिवन है तो ये कितना होगा, ये भी 90 हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 90, ये भी 90 हो गया, एक 55 है, ये पूरा 90 है, फाइन, ये 55 है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस 55, यानी ये हो गया 35। ऐसे भी निकाल सकते हैं। सेकेंडली आप इसको ट्रायंगल के थ्रू भी निकाल सकते हो। कैसे बताती हूँ, ये हमारा आया 125, ठीक है। ये जो होगा ये पूरा लीनियर पेयर बन रहा होगा। अभी मैंने समझाई थी लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी कि एक स्ट्रेट लाइन पर अगर ऐसे एक लाइन रे काट रही है तो ये पूरा एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये दे रखा है 125, तो यहाँ का एंगल आप निकाल सकते हो 180 माइनस 125, यानी ये आ गया मेरा 55। ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये और लाइन पैरेलल है, ये जेड फॉर्म हो रहा है, देखिए ये एक ट्रांसवर्सल है ऐसे और ये एक ट्रांसवर्सल है, ये आ रहा है 55, तो ये ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या हो जाएगा 55। ऐसे भी 55 निकल सकता है। बहुत सारे तरीके हैं इनसे आपको निकालनी है। 55 आ गया, ये 90 आ गया, तो ये ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, एंगल्स का सम तो 90 प्लस 55 माइनस 180, तो ये भी निकल जाएगा आपका Z35। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप। इस ट्रायंगल को लेकर भी चल सककर ये वाला एंगल भी आप निकाल सकते। देखिए इसको मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है कि ए बी जो थी वो सी डी के पैरेलल थी और सी डी जो थी वो ई एफ के पैरेलल है, तो ये और ये लाइन भी पैरेलल हो जाएगी थ्रू थ्योरम 6.6। तो ये थ्योरम ये पैरेलल हो गई और ए ई मेरे को ट्रांसवर्सल गिवन है, तो ये 90 डिग्री है, तो इसका सम भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे ये दोनों। तो 90 180 माइनस 90, ये भी 90 होगा। 90 आ गया तो उसके बाद मैंने यही चीज़ यहाँ पे ड्रॉ करके, ये 90 है तो मतलब Z प्लस 55 हो गया, तो ये मेरा Z आ गया 35। इसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और जो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए उसके थ्रू भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये ट्रायंगल लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रायंगल का जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर एक लाइन खींचकर आप यहाँ ड्रॉ करोगे, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 हो गया। तो यहाँ का जो सम है ये मैंने निकाला था अपन ने, ये जो y निकाला था ये 125 निकाला था, तो ये सम भी निकल सकता है। इस ट्रायंगल को लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हो। उसको बहुत से तरीके हैं आप इन एंगल्स को निकालने के, तो आपको जो सूटेबल है, आपको जो सही लगे, आप वो तरीका लेकर सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उसको सॉल्व करके आपको ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।